स्टूडेंट लाइफलाइन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम का दूसरे तरीका से कैसे प्रूव करते हैं उसको सीखेंगे। तो एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें डीई कोई रेखा है जो AB और AC को एक ही अनुपात AD बटे DB बराबर AE बटे EC के अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करना है DE जो है वह BC के समांतर है, ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम का कहना है। तो दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। इसमें रचना क्या करना पड़ेगा, यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है, तो F कोई बिंदु AC पर कोई F बिंदु है, DF AC पर कोई F बिंदु है, D से F को मिलाएंगे और यह DF जो है वह BC के समांतर है। तो यहां लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि AC पर कोई F बिंदु इस प्रकार स्थित है कि DF समांतर BC। इस प्रकार से DF जो है वह BC के समांतर हो गया। अब थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या कर सकते हैं, यदि DF समांतर BC है तो ED बटे DB बराबर हो जाएगा AF बटे FC। AD बटे DB बराबर AF बटे FC। इसको समीकरण 1 मानते हैं, लेकिन दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इससे पता चल जाएगा AF बटे FC बराबर AE बटे EC। चूंकि यहाँ LHS बराबर है, FC बराबर AE बटे EC। अब दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, जब दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, AF बटे FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बटे EC प्लस 1। चलिए AF प्लस FC हो जाएगा बटे FC इज इक्वल टू AE प्लस EC बटे EC। अर्थात यहां से AF प्लस AF प्लस FC को जोड़ेंगे तो वह AC के बराबर आ जाएगा बटे FC इज इक्वल टू AE प्लस EC को जोड़ेंगे तो यह भी AC के बराबर आ जाएगा EC। अब AC कैंसिल हुआ, यहाँ FC इज इक्वल टू हो जाएगा EC। FC किसके बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मानना गलत हो गया, कि AC पर
ई के अलावा कोई बिंदु एफ है, अर्थात एफ और ई एक ही बिंदु है। अर्थात एफ और ई एक ही बिंदु है, इसीलिए डी एफ बराबर हो जाएगा डीई। किंतु यहां है कि डी एफ समांतर बीसी है, डी एफ समांतर बीसी, इसीलिए डी एफ जो है डीई के बराबर है, डीई समांतर बीसी। यही प्रूव करना था।